वहां संगठित नहीं थे और वहां की सरकार यहाँ की सरकार की तरह नहीं थी। वरुण पुरोहित, वहां की सरकार हिंदुस्तान की सरकार की तरह नहीं थी ना, जो सबको साथ लेकर चल रही है। क्या हिंदुस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में संगठित नहीं है? ये जवाब दो ना आप। तो संगठित अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आपको दुर्बल नजर आ रहा है हिंदू? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान में क्या पत्थरबाजियों के लिए हिंदू भी तलवार उठाए सड़कों पे घूमे, गोलियां चलाए? क्या कहना चाह रहे हैं? उसका इंटरप्रिटेशन बताइए आप। कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया। अरे भाई आप 10 साल से आपने क्या किया 10 साल में? उसका जवाब नहीं देते हो आप। हर चीज में क्या हो रहा है? चुनाव 4 जून के बाद से इन्होंने हिंदू हिंदू करके एक पूरा देश के अंदर नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया है कि लोगों का ध्यान भटक जाए, महंगाई से भटक जाए, आपके बेरोजगारी से भटक जाए। एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। ठीक है वरुण पुरोहित, स्वामी चक्रपाणी जी को लाइए। स्वामी चक्रपाणी, एक बात तो ये, क्योंकि अभी भागवत जी ने कहा कि संगठित होने की जरूरत है, तो क्या हिंदुस्तान में ही हिंदू संगठित नहीं है? दूसरी बात यह कि वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि संगठित भी हो जाएंगे तो पत्थरबाजी रुक जाएगी क्या? और तीसरी बात यह कि क्या मोहन भागवत ने कुछ गलत कह दिया कि विपक्ष मोहन भागवत के खिलाफ खड़ा हो गया? देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का है कि सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है तो उसका निश्चित रूप से यही अभिप्राय है कि जो हम जातियों में बंट रहे हैं, जो हम छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आपस में विभाजित हैं, या क्षेत्र में या जाति में या लिंग के आधार पे, उससे हम हटें और एक संगठित हों। उनका उद्देश्य जो है, जो अराजक तत्व हैं, क्योंकि उन्होंने इंगित भी किया कि वो जो अपराधी हैं, अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ हम संगठित हों। किसी मजहब किसी उसका तो नाम नहीं ले रहे। मूल विषय यह है कि देखिए, निश्चित रूप से यह आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी मंदिर से किसी ताजिए पर ईंटे पत्थर हुए होंगे, लेकिन हर जगह रामनवमी जब शोभा यात्रा निकलता है, मस्जिदों से ईंटा पत्थर चलने लगते हैं। जब हनुमान जयंती पे जब शोभा यात्रा निकलता है तो उस पर ईंटा पत्थर चलने लगते हैं। गणेश उत्सव पे ईंटा पत्थर चलने लगते हैं। गरबा में देखिए जबरदस्ती नाम बदल के घूस करके और वहाँ पे लव जिहाद की शिकार हमारी बेटी बहनों को किया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं? अराजक तत्व लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जिनको हिंदू समाज और चाहे सनातन धर्म से घृणा है, नफरत है। उन्होंने पत्थर की बात कही, उन्होंने कहा कि ताजिए पर पत्थरबाजी नहीं होती है, दूसरे त्योहार मुसलमानों के होते हैं, पत्थरबाजी नहीं। आपने तुरंत उंगली उठा ली, क्यों? हाँ देखिए जहाँ भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को विजयदशमी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और देखिए दूसरी बात, मैंने फिंगर इसलिए उठाई क्योंकि इन्होंने पत्थरबाजी में जहां मस्जिदों का नाम लिया, तो मैं कह रहा हूं ये लोकतांत्रिक मुल्क है और इसमें सबकी एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है, और हम लोग संविधान को मानने वाले। लेकिन अरे सुन लीजिए चक्रमारी महाराज जी, जब हाजिर नाजिम बोलने लगता है तो भाई आपके पेट में कौन सा दर्द होने लगता है? अरे अच्छे से डॉक्टर से अगर इलाज कराएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपका ये दर्द बंद हो जाएगा। अरे सुन लीजिए, हम लोग इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए आए भाई, हम मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन आप लोग मोहब्बत के नाम पर जो नफरत का जहर एक मुल्क के अंदर घोल रहे हैं, बंद कर दीजिए भाई। और सुन लीजिए, जो बात आप करते हैं ना कि देश के अंदर हिंदू आज तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, आप इस तरह बुराई वाली बातें कर रहे हैं। आप तो गलत बातें कर रहे हैं भाई। आप कह रहे हैं ये लोकतांत्रिक मुल्क है, तो लोकतांत्रिक मुल्क है तो आप ईंटा पत्थर चलाओगे मस्जिदों से। ये कितनी सड़ी हुई दिमाग की बात कर रहे हो भाई, ये कितनी गिरी हुई मानसिकता की बात कर रहे हो। ये ऐसे कैसी बात कर सकते हो इतनी? आप बताओ, आज विजयदशमी के दिन एक और है कि यार मुल्क जो है लोकतांत्रिक है, मतलब तुम मस्जिद से चलाओगे ईंटे पत्थर, हाँ मस्जिद से आप चलाओगे। कितनी संकीर्ण बातें आप कर रहे हो। आप तो नफरत फैला रहे हो भाई, आप तो नफरत और घृणा फैला रहे हो। ऐसे नहीं इस देश में चलने पाएगा। ये आपकी भ्रम है, आपकी भूल है। इस देश में ऐसा नहीं चलने पाएगा। एक सेकंड नाजिम खान एक मिनट रुक जाइए। इस तरह की अब बहुत एक सेकंड रुक जाइए। या बिल्कुल गलत बात है। सुनिए स्वामी चक्रपाणी जी, आप कह रहे हैं कि कौन सी मस्जिद से, कौन सी जगह से हिंदू पर्व त्योहारों पर पत्थरबाजी हुई। ये मैं आपको विजुअल दिखाऊं कि आपने खबरों में देखा है, जानबूझकर उस पर आप मिट्टी डाल रहे हैं? हाँ विनयनाथ झा भाई देखिए, सुन लीजिए, बार बार मैं आपको गिनवा देता हूं, सुनिए ना। और आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाईचारे की बात तो सरकार भी करती है, भाईचारे की बात तो मोदी और योगी भी करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि संगठित होने की जरूरत है। क्यों कहते हैं मैं बता देता हूं। 17 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई।
16 नवंबर 2023 को हरियाणा के नूह में कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर पत्थर फेंक दिया गया। 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। 30 मार्च 2023 को गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। 30 मार्च 2023 को ही एमपी के खरगोन और सेंधवा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। 30 मार्च 2023 को ही हावड़ा में रामनवमी पर पथराव और हिंसक घटना की गई, कई लोग घायल हो गए इसमें। 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। अब मुझे आप गिनवा दीजिए ठीक इसी तरीके से कि कितनी ऐसी घटनाएं, कितने ऐसे त्योहार मुस्लिमों के हुए हैं हिंदुस्तान में जिस पर पथराव किसी हिंदू संगठन ने या कहीं पर भी हुआ हो। मुझे गिनवा दीजिए, एक दो घटनाओं का जिक्र कीजिए। हाँ जहाँ भाई देखिए आपने जितने भी लिस्ट है और फिर आप डिफेंड मत कीजिएगा। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए हाँ। मैं देखिए आप मेरे आदरणीय हैं, बड़े प्यारे हैं, मैं आपको कहते हैं ना कि रेस्पेक्ट करता हूं। और सुन लीजिए, अभी आपने पूरी लिस्ट जो फहरिस्त है वो बताई, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपने प्रशासन जो पूरी तरीके से फेलियर हो गया, उनको आपने पूरी तरीके से गिनवाया। और रही बात ये, क्या जरूरत है भाई आपको मस्जिद के सामने, सुन लीजिए, क्या जरूरत है आपको मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाने के इतने तेज आवाज में? और दूसरी बात, वहां पर तलवार आप लोग लहराते हैं, तलवार का डर दिखाते हैं और तो मीनारों पे भगवा झंडा एक सेकंड क्या है देश के अंदर, क्या संविधान के खुलेआम दज्जल? नाजिम खान, आप ये कह रहे हैं कि तलवार उन्होंने जाके लहराई ना, आप ये कह रहे हैं कि तलवार लहराई, वहां पर डीजे बजा दिया, जोर से म्यूजिक चला दिया, तो हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर शोभा यात्रा निकाले? हाँ सुन लीजिए, शोभा यात्रा बांग्लादेश में निकाले। और दूसरी बात कि उनको कैसे पता था कि यहां पर तेज म्यूजिक चलने वाला है और तलवार लेकर वो निकलने वाले हैं? पत्थर कहां से जमा करके बैठे थे? इसका मतलब है कि पहले से प्लान करके वो बैठे हुए थे। जहां भाई देखिए, हमने तो अक्सर ये देखा है कि मस्जिद की तरफ को इस तरीके से तीर चलाते हुए हमने देखा है, तो क्या भाई मस्जिद तो आप पहले से पत्थर लेकर बैठे रहते हैं ना, तो आप पहले से पत्थर लेकर बैठे रहते हैं कि जैसे ऐसे तीर चलाएंगे हम उठा के पत्थर मार देंगे। अरे बोरी भर भर के पत्थर कहां से आ जाते हैं भाई? झा भाई देखिए, आप मुझे जवाब देने देंगे तो देखिए, हाँ मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट करने का एक कैसे टारगेट करने का? कैसे मुझे ऑब्जेक्शन है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? अरे हिंदुओं के त्योहार पर उनकी यात्रा में पत्थरबाजी हो रही थी, हिंदू टारगेट हो रहे हैं, मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। झा भाई, हम तो अपने हिंदू भाइयों को गले से लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप लगाते हैं, सवाल आप पर नहीं है, सवाल उन पर है जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन पत्थरबाजों के साथ आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर रहे हो किसी भी तरीके से सफल नहीं हो गए। अरे ये मुल्क तो संविधान से चलता है, हम संविधान को लेके चलेंगे, हम संविधान को लेके चलेंगे जगपड़ी महाराज जी। और सुन लीजिए, इस सरजमीन के अंदर हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, हमारे है ना देशभक्ति और हमारे शहीद का प्रमाण पत्र मत लीजिए। अतीकुर रहमान, आप अपने अतीकुर रहमान को जगाओ। स्वामी चक्रपाणी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। अतीकुर रहमान, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। अगर शोभा यात्रा पर, हिंदुओं के त्योहार पर पत्थरबाजी होती है